पत्थर गाड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस करने का रास्ता साफ, सीएम सोरेन ने प्रारूप को मंजूरी दी। पत्थर गाड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने के लिए पत्थर गाड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस करने के लिए गृह विभाग के संकल्प के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। ज्ञात हो कि 29 दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में पत्थर गाड़ी से जुड़े सभी दर्ज कांड को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने के लिए पत्थर गाड़ी करने पर जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं उन सभी दर्ज कांडों को वापस लेने से संबंधित गृह विभाग को प्रस्ताव से संबंधित संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 29 दिसंबर 2019 को अपनी पहली कैबिनेट में पत्थर गाड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया था। जमशेदपुर में दिन दहाड़े मर्डर, 4 लोगों ने एक युवक को मारी गोली। जमशेदपुर के सिद्धगोड्डा बाजार में 4 युवकों ने सिद्धगोड्डा 10 नंबर बस्ती के बबलू झा की गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने साथी अमिताभ के साथ वहां पर खड़ा था। अमिताभ को अखिलेश ग्रुप का सदस्य बताया जा रहा है। गोली चलाने वाले युवकों में से 2 की पहचान राजकुमार सैनी और नंटू सैनी के रूप में की गई है। झारखंड की लोहरदगा में गैस रिसाव के बाद दिल दहलाने वाला विस्फोट। झारखंड के लोहरदगा में एलपीजी गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट से महिला की मौत हो गई। पति और बच्ची गंभीर रूप से घायल है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 2 मंजिला मकान में करीब 15 से ज़्यादा खिड़की दरवाजे हिल गए, कई दीवारें फट गई, आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। लोग अपने तरह की पहली घटना देखकर अवाक हैं। साथरी चौक, बुद्धन सिंह लेन, शिवालय, स्वतंत्रता सेनानी बुद्धन सिंह स्मारक की सामने रहने वाले कौलेश्वर प्रसाद साहू के घर सुबह करीब 5:30 बजे बहू 35 वर्षीय रेखा ने रसोई का दरवाज़ा खोला और स्विच ऑन किया तो आग जैसे निकला और विस्फोट हो गया। आग की पहली लपेटों ने रेखा और उसके पति संजय और पुत्री परिधि को भी चपेट में ले लिया। रेखा 80% जल गई थी। रेखा को रांची के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां मौत हो गई। संजय और उसकी पुत्री परिधि का इलाज चल रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार सतर्क। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला, रोज कर रहे हैं समीक्षा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को इसका इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मंत्री ने कहा कि मानवता को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन कोविड की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहले ही सब बारात और होली लोगों को अपने घरों में मनाने का आदेश दे दी है। सरहुल की शुभ यात्रा पर भी रोक लगा दिया गया है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछले 5 दिनों में मरीजों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1175 हो गया है। जल संरक्षण दायित्व ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। विश्व जल दिवस पर जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती प्रखंड मुख्यालयों तक जल संरक्षण को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व जल दिवस पर अपील जारी करते हुए डीसी राजेश कुमार पाठक ने कहा कि जल की हर एक बूंद अमूल्य है। जल का संरक्षण करें। जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जिलेवासी को शुद्ध पेयजल से आच्छादित करने में हमारी वर्तमान सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। अब यह जिलेवासियों का दायित्व है कि अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वयं अपने घरों से ही जल संरक्षण की शुरुआत करें। वर्तमान समय में जिस प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है
उससे जीवन में गंभीर जल संकट की समस्या उत्पन्न होना महसूस किया जा रहा है। जल की एक बूंद का संरक्षण अति आवश्यक हो गया। उन्होंने जिलेवासियों से उपलब्ध जलाशयों का जल आस बर्बाद नहीं करने, वर्षा के जल के संग्रह पर विशेष ध्यान देने की भी अपील की है। डीसी ने कहा कि जिस तरह बूंद बूंद से तालाब भरने की बात कही जाती है, उसी तरह अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के छतों से गिरने वाले पानी को सोख्त बनाकर संग्रहित करने की आदत अपने अंदर विकसित करे तो निश्चय ही जल संकट का विवरण हो सकता है। जल संरक्षण में सबकी सहभागिता जरूरी। वहीं विश्व जल दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन वर्तमान प्रखंड मृत्युंजय कुमार सिंह व बीडीओ उल्लास महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया। पीएलएफआई का 2 नक्सली गिरफ्तार। रामगढ़ के व्यापारी से पैसा वसूल कर लौट रहे थे, दोनों उरमांझी में घात लगाई। रांची पुलिस ने किया अरेस्ट, 3 लाख रुपये और नक्सली पर्चे बरामद। रांची पुलिस ने शुक्रवार को पीएलएफआई के 2 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। रांची के एसएसपी एसके झा को सूचना मिली थी कि ये दोनों रामगढ़ के कारोबारी से वसूली का रकम लेकर लौट रहे हैं और मांझी में वहां चेकिंग के दौरान पुलिस इसे दबोच ली। गिरफ्तार नक्सलियों में आश्रय माटो उर्फ गोफ और इमामू एल वारला शामिल है। इन लोगों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपये कैश, पीएलएफआई का लेटर पैड, पैसा वसूली की रसीद, टीवीएस स्कूटी और 3 मोबाइल को जब्त किया है। पलामू में बेटे ने की पिता की हत्या। पिता ने पैसा नहीं दिया तो बेटे ने तलवार से काट दिया। 1.5 साल पहले पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में जा चुका है जेल। पलामू की मेदिनी नगर में शुक्रवार को बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। मामला सदर थाना क्षेत्र के सिंगार खुर्द का है। 65 वर्षीय सहदेव पासवान और उसका 40 साल का बेटा सरोज पासवान के बीच पैसे को लेकर कहा सुनी हुई बेटे ने पिता से पैसा मांगा, नहीं दिया तो पिता की गर्दन पर वार कर दिया। पिता सहदेव पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सरोज फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले पर पहुंची और हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर ली। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अड़तालीस साल बाद तपती गर्मी में मनेगी होली। 41 डिग्री तक तापमान संभव। होली के दिन 29 मार्च को 48 सालों के मौसम का रिकॉर्ड टूट सकता है। इस दिन अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे पूर्व 1973 में 19 मार्च को होली थी, जिस दिन तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह इस बार 48 सालों बाद 41 डिग्री सेल्सियस में लोग होली मनाएंगे। इस साल होली में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, हालांकि आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं होली के दूसरे दिन आने 30 मार्च को दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। दूसरी तरफ सबसे न्यूनतम तापमान वर्ष 1978 में 13 मार्च के दिन 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। धनबाद जिले में अब तक मार्च महीने में अधिकतम औसतन तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विशेषज्ञ एसपी यादव ने बताया कि होली में गर्मी ही रहेगी और तापमान अधिक रहेगी। दक्षिण भारत में बादलों के इकट्ठा होने की बात है, जिस पर भी मौसम निर्भर करेगा।